Assalamu alaikum class 9 biology chapter number 5 tissues organs and organ system. Today's our topic is organ systems in human body. Human body के अंदर organ systems कौन कौन से होते हैं और वो क्या functions perform करते हैं आज हम ये डिस्कस करेंगे. Here are the few examples of organ systems in which the human body perform. यानी कि human body जो है वो कौन कौन से organ systems जो है वो consist करती है और क्या उन कौन से organ system क्या क्या system perform करते हैं functions, इसको आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे पास है skeletal system. नाम से जाहिर हो रहा है स्केलेटन. स्केलेटन मतलब कि ढांचा. तो इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स. इसके अंदर क्या होंगी? बोन्स होंगी, कार्टिलेज होंगे, टेंडन्स होंगे, लिगामेंट्स वगैरह जो सारे हैं यानी कि उसको होल्ड किए हुए होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड टेंडन्स. यानी कि इसके अंदर बोन्स जो हैं वो मौजूद होंगी. कार्टिलेज जो थोड़ी नरम बोन्स होते हैं हम कार्टिलेज बोलते हैं. टेंडन्स ऐसी चीज़ें जिन्होंने जैसे एक रस्सी के साथ हमने दीवार के साथ एक रस्सी बांधी होती है, इसी तरह से स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो स्केलेटन ने जो गोश्त होता है, जो प्रोटीन्स होती हैं उसके साथ जो होल्ड किया होता है प्रोटीन को, वो टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स वगैरह. ठीक है. इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर. अब इसका फंक्शन क्या है? ये तो इसकी कंपोजिशन हो गई. कंसिस्ट का मतलब है इसकी कंपोजिशन, तो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ था स्केलेटल सिस्टम. इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं. तो अब इसका फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लिख लें फंक्शन इसका क्या है? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है, सहारा देता है, एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी, और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. इट सर्व्स एज ए फ्रेमवर्क फॉर द मसल्स टू अटैच. ये मसल्स को एक पूरा का पूरा फ्रेम देता है ताकि वो अटैच हो सके. मसल्स को अटैच करने के लिए पूरा का पूरा फ्रेम देता है. अलोइंग मूवमेंट्स, और मूवमेंट्स के अंदर जो है वो हेल्प करवाता है. इट आल्सो स्टोर्स मिनरल्स एंड प्रोड्यूस ब्लड वेसल्स. ये क्या करता है? स्टोर करता है मिनरल्स को, और ब्लड वेसल्स को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है ब्लड सेल्स को. ठीक है. इनका ब्लड सेल्स पैदा करेगा, बनाएगा एंड स्टोर करेगा मिनरल्स को. वो स्केलेटन जो होता है, बोन्स होती है ना उसके, तो बोन्स के अंदर हमें पता है कि वो मिनरल्स वगैरह स्टोर हुए होते हैं. बहुत सारी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं हमारी बोन्स के अंदर भी, और वो सेल्स भी होते हैं उसके अंदर. बोन सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? उनको प्रोड्यूस करवाता है. नेक्स्ट हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम हमें पता है कि ये डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करता है. तो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो मौजूद होंगे? इट कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गन्स जैसे माउथ होगा, उसके अंदर एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह जो इसके अंदर पाए जाते हैं. दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल. इसका काम क्या है? फंक्शन क्या है? दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड. ये फूड के डाइजेशन करवाता है, फूड को हजम करवाता है, खुराक को, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. और जो फूड हजम हो गई है, जिसको डाइजेस्ट कर लिया है बॉडी ने, उसको क्या करेगा? अब्जॉर्ब करवाएगा. उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट और जो मिनरल्स वगैरह हैं जो यूजफुल हैं, एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं, उनको क्या करेगा? बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी को फीसिस की शक्ल में बॉडी से रिमूव करेगा. नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना है. मेरे नाम से जाहिर हो रहा है कि सांस लेने का अमल को शो करता है. तो इंक्लूड इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होगी? लंग्स होंगे, ट्रैकिया होगा जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं, जो हमारी ये जिसे हम कहते हैं ना मुर्गी हड्डी होती है जो हमारी पाइप की तरह की होती है गले के अंदर, उसे ट्रैकिया बोलते हैं. एंड ब्रोंकाई. दिस सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज. अब इसका फंक्शन क्या है? अब इसके अंदर ना देखिए, अब स्केलेटल ये जितने भी सिस्टम्स बताए हुए हैं ना, इनके अंदर दो चीज़ें रिलाई की हुई हैं. एक चीज़ है कि उसका स्ट्रक्चर कंपोजिशन कैसी है, कि उसके अंदर कौन कौन चीज़ें, उसके अंदर कौन कौन सा ऑर्गन पाया जा रहा है, उसके अंदर ऑर्गन कौन कौन सा है, और उसके अंदर फंक्शन वो कौन सा परफॉर्म कर रहा है. जैसे हम स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो कंपोजिशन इसके अंदर क्या है? बोन्स है, कार्टिलेज, टेंडन्स. ठीक है. फंक्शन है वो फ्रेमवर्क देता है, सपोर्ट करता है, स्टोर करता है मिनरल्स वगैरह को, मूवमेंट्स और अटैचमेंट के अंदर रोल प्ले करता है. डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? ऑर्गन्स इसके अंदर जो इंक्लूड है वो हैं माउथ है, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. और इसका फंक्शन क्या है? ये इसकी कंपोजिशन आ जाएगी ऊपर, ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, और फिर इसका ये क्या है? फंक्शन. डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के अंदर रोल प्ले करता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर लंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई जो ऑर्गन्स ये पाए जाते हैं. इसके फंक्शन की बात की जाए तो ये इसका फंक्शन है, यहाँ पे आप लिख लें. इसका फंक्शन है कि ये क्या करवाता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाता है. गैसेस एक्सचेंज के रोल प्ले करेगा. कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट और बॉडी के अंदर जो है वो उसकी एक्सचेंज के अंदर जो है वो रोल प्ले करता है. नेक्स्ट हमारे पास है मस्कुलर सिस्टम. इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर क्या होते हैं? मसल्स होते हैं. मस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे हम तो इसके अंदर ऑर्गन्स कौन कौन से पाए जाते हैं? इट इंक्लूड स्केलेटल मसल्स. इसके अंदर स्केलेटल मसल्स जो है वो पाए जाते हैं, विच अटैच टू दी बोन, जो बोन के साथ अटैच होते हैं, जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड की होती है. दीज मसल्स कंट्रैक्ट टू मूव बोन्स. अब ये फंक्शन है इसका. मस्कुलर जो हमारे पास सिस्टम है उसने क्या करना है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवानी है. मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा टू मूव बोन्स, ताकि बोन्स क्या कर सके? मूव कर सके. इट अलाउ मूवमेंट्स. ये मूवमेंट्स में रोल प्ले करता है. और लोकोमोशन. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट्स और लोकोमोशन? लोकोमोशन आपने कॉमन चीज़ है लोकेशन. तो लोकेशन के अंदर क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो जाती है. लोकेशन जब लोकोमोशन की बात करते हैं तो कहते हैं एक पर्सन की पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर रही है, उसे हम लोकोमोशन बोलेंगे.
और मूवमेंट क्या है, एक ही जगह पे बैठे हुए उसको मूव करना। मूवमेंट मतलब क्या, मैं एक जगह पे बैठी हूँ तो अपने हाथ पाँव बाजू मुंह हिला रही हूँ, तो वो क्या है, मूवमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूरी की पूरी एक जगह से उठ के टेबल से अगर मैं चेयर से उठ के चेयर टेबल से उठ के जाके बेड पे लेट जाती हूँ तो वो मेरी क्या है, लोकोमोशन है। तो अगर मैं एक ही जगह पे बैठ के अपने हाथ पाँव हिला रही हूँ तो वो क्या है, मूवमेंट है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन इन द बॉडी। तो मस्कुलर सिस्टम जो है वो इसके अंदर जो है रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसके नाम से जाहिर है नर्व्स होंगे इसके अंदर। नर्व्स के अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है। इट इंक्लूड, इसके अंदर कौन कौन सा ऑर्गन इंक्लूड है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स हैं। अब इसका फंक्शन क्या है कि नर्वस सिस्टम जो है पूरी बॉडी का कंट्रोल करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी का है वो बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। तो द नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट से करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, ताल्लुक बनाएगा, राब्ता कायम करेगा बॉडी के साथ, नर्व्स जो है हमारी, एंड कंट्रोल्स द बॉडी फंक्शन, बॉडी के फंक्शन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा थ्रू द नर्व इम्पल्सेस के जरिए से। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ब्लड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी के अंदर। इट इंक्लूड्स हार्ट, इसके अंदर हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ब्लड के वेसल्स की जब बात आती है तो ब्लड वेसल्स के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज एंड ब्लड वगैरह। फिर कहता है दिस सिस्टम स्पोर्ट्स, अब इसके अंदर ये ऑर्गन्स आ गए। फिर इसके फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन इसके अंदर क्या है कि दिस सिस्टम ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, यानी कि मुंतकिल करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे किसको, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, एंड थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर उस चीज़ को क्या करेगा, पूरी बॉडी के अंदर उनको मूव करवाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, एक जगह से उस जगह पर लेकर जाएगा। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है वो फंक्शन होता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हम सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें तो ये देखिए आपके पास मस्कुलर सिस्टम है। मस्कुलर सिस्टम में मसल्स हैं, ये बोन्स के साथ अटैच है, टेंडेंस है, ये क्या करवा रहा है, मूवमेंट के अंदर रोल प्ले करवा रहा है। नर्वस सिस्टम है, ये पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स जा रही हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन और ये नर्व्स वगैरह ये ट्रांसपोर्ट कर रही हैं मैसेजेस को। अगर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये ब्लड पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है, ये बॉडी के सारे ऑर्गन्स के अंदर जो है वो ब्लड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवा रही है। ब्लड वेसल्स हैं और ये हार्ट, ठीक है, ये इसके अंदर जो है इंक्लूड होते हैं ऑर्गन्स। इसी तरह से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या है हमारे पास, ये लंग्स है, ये ट्रैकिया, ये जो आपको मैं बात कर रही थी, तो ये है विंड पाइप जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, ये लंग्स है, ये माउथ, ये सारे लंग्स जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर रोल प्ले करता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर ये माउथ, ये फिर आगे एसोफेगस, लिवर, ये स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा जो फंक्शन है ये किसके अंदर ऑर्गन्स हैं, किसके अंदर रोल प्ले कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। फिर कार्टिलेज है, बोन है, जॉइंट है, ये सारे किसके अंदर रोल प्ले कर रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम के अंदर। तो डिफरेंट हमारे पास जो है ये स्केलेटल सिस्टम्स हैं, ये इनको आप हाईलाइट कर लें, स्केलेटल सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंड देन हमारे पास आता है मस्कुलर सिस्टम। ये हमारे पास कुछ सिस्टम्स हैं। अब इसके जो ऑर्गन्स हमारे पास इन्वॉल्व हैं वो आप देख लें, स्केलेटल मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये सारे ऑर्गन्स हैं, ये आप याद कर लें। अगर आप उसको थॉरली वर्डिंग में याद नहीं करना चाह रहे तो आप सबसे पहले यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है कि डिस्क्राइब द ऑर्गन सिस्टम्स इन द ह्यूमन बॉडी, तो आपने ये बता देने हैं, ये नाम याद कर लेना है, फिर आपने इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड है वो याद करना है। और जनरली आपको पता तो है स्केलेटल मसल जब वो स्पोर्ट और मूवमेंट के अंदर रोल प्ले करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को डाइजेस्ट करने के अंदर रोल प्ले करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो लंग्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर रोल प्ले करता है। फिर आपको ये पता है कि जो मस्कुलर सिस्टम है मसल्स की मूवमेंट के अंदर रोल प्ले करता है, नर्वस सिस्टम जो कोऑर्डिनेशन और बॉडी की सारी फंक्शन को कंट्रोल करता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड और जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, ऑक्सीजन है, उसको ट्रांसपोर्ट के अंदर रोल प्ले करेगा। तो ये आपने इसको एलाबोरेट कर देना है। ये था हमारा आज का टॉपिक, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।